प्राचीन काल में एक ऋषि थे शिलाद। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया, किंतु जब उनके पितरों को ये पता चला कि शिलाद ने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है तो वे दुखी हो गए, क्योंकि जब तक शिलाद को पुत्र प्राप्ति न होती उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। शिलाद विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु अपने पितरों के उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने समान ही एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके कुछ समय बाद शिलाद ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया और भूमि को जोतते समय उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। पुत्र का नाम उन्होंने नंदी रखा, अर्थात आनंद। एक बार मित्र एवं वरुण नामक दो आदित्य शिलाद मुनि के आश्रम में आए, जहां पर शिलाद और नंदी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दोनों ने शिलाद को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को बिना आशीर्वाद दिए वे जाने लगे। तब शिलाद मुनि ने दोनों से पूछा कि उन्होंने उनके पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर दोनों ने बताया कि नंदी अल्पायु है और 16 वर्ष पूर्ण करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर शिलाद विलाप करने लगे। तब उन दोनों ने नंदी को महादेव की तपस्या करने को कहा। फिर नंदी ने महादेव की कठोर तपस्या की, जिससे महारुद्र प्रसन्न हो उसे दर्शन देने आए। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो नंदी ने सदैव उनके सानिध्य रहने का वरदान मांगा। तब महादेव ने उसे अमरता का वर दिया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। नंदी वहीं से महादेव के साथ कैलाश को चले गए और उनकी सेवा में रम गए। जब शिलाद को यह पता चला कि भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र अजर अमर हो गया है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव की सेवा करते हुए नंदी को बहुत दिन बीत गए और शिलाद अत्यंत वृद्ध हो गए। तब वे अपने पुत्र से कैलाश मिलने पहुंचे। नंदी अपने पिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी खूब सेवा की। तब शिलाद ने उनसे साथ चलने को कहा, किंतु नंदी ने उनकी आज्ञा ये कहकर ठुकरा दी कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा करना ही है। तब शिलाद मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब इस वृद्धावस्था में वे उनके पुत्र को उनके साथ भेज दें। यह सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अपने पिता के साथ जाने की आज्ञा दी। नंदी महादेव की आज्ञा मानने को विवश थे। इसी कारण भरे मन से शिलाद के साथ लौट तो गए, किंतु उनके प्राण कैलाश में ही रह गए। अपने आराध्य से दूर होने के कारण नंदी का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ने लगा। तब शिलाद ने उसका विवाह मरुत कन्या श्रेयसा से करवा दिया, ताकि गृहस्थ जीवन में वे रम जाएं। किंतु इसका नंदी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे शीघ्र ही मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए। जब शिलाद मुनि ने देखा कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से उसे बचाने की प्रार्थना की। अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर वे तुरंत आश्रम पहुंचे और नंदी को स्वस्थ कर दिया। तब शिलाद मुनि समझ गए कि नंदी महादेव के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने श्रेयसा के साथ कैलाश जाने की आज्ञा दे दी। भगवान शिव सदैव समाधि में रमे रहते हैं, इसी कारण उन्होंने नंदी को आज्ञा दी है कि वे उनके मंदिर के सामने बैठकर उनके भक्तों की प्रार्थना सुने। इसी कारण हर एक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होती है और भक्त अपनी प्रार्थना उनके कान में कहते हैं, जो सीधे महादेव तक पहुंचती है। बिना नंदी की प्रतिमा के शिव मंदिर अधूरा माना जाता है। नासिक के पंचवटी में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां नंदी की प्रतिमा नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मा के 5वें सिर को काटने के कारण भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब पंचवटी में गोदावरी के समीप उन्हें एक बछड़ा मिला जो नंदी था। उसने भगवान शिव को गोदावरी के रामकुंड में स्नान करने को कहा। ऐसा करने पर वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए और उन्होंने नंदी को उस स्थान पर अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने से मना कर दिया।